तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, रिप्रेजेंट 1 प्लस अंडर रूट 9.5 ऑन द नंबर लाइन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो हमने डिस्कस कर रखा है रूट के अंदर कोई डेसिमल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमने डिस्कस कर रखा है रूट 2 रूट 5 इस तरह के कंप्लीट नंबर्स रूट के अंदर हो तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा भी है, तो इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन रखा है कि आज मैं इसे डिस्कस करूँगा। तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमने सीखा था अंडर रूट के अंदर जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, तो रूट के अंदर जो नंबर होता है, जैसे ये 9.5 रूट के अंदर है, तो 9.5 यूनिट्स ले करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। हम मान लेते हैं ये हमारा ए बी 9.5 यूनिट्स का है, ठीक है। और यूनिट्स और कन्वर्जेंट्स ये सब मैंने बता रखा है ना। हम यूनिट्स कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स। हम अपना स्केल लेते हैं, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर का स्केल लेते हैं। तो 9.5 यूनिट्स कितना बन जाएगा, 9.5 यूनिट्स बन जाएगा 9.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। देखिए स्केल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये मेरे पास 30 सेंटीमीटर्स का स्केल है, तो अगर मैं इस स्केल को लेकर के 9.5 प्लॉट करूँगा तो मेरा 9.5 कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ से इस स्केल से ये हो गया आपका 9.5, इतनी दूर तक ये 9.5 आएगा। क्योंकि ये बहुत छोटा दिख रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं, मैं अपने लिए इस पूरे स्केल को यूज़ करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने लिए कॉपी में जब आप बनाओगे तो आप 9.5 सेंटीमीटर्स ही रखना, ठीक है, ये आपका आएगा। तो हम मान लेते हैं हमारा ये पूरा जो है ये लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट ये इस पूरे लाइन सेगमेंट को हम मान लेते हैं 9.5 सेंटीमीटर्स। ए बी इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 9.5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 9.5 यूनिट। क्लियर है, तो ये रहा। इससे आगे इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या था, हम 1 यूनिट एक्सटेंड करते थे बी से आगे। 1 यूनिट हमने एक्सटेंड कर रखा है यहाँ पे, ये बी सी है 1 यूनिट, ये आपका है 1 यूनिट, और ये ए बी आपका है 9.8 यूनिट, ठीक है, 9.8 सेंटीमीटर्स। और इससे आगे बी से आगे 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ से ए और सी को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए आप कंपास यूज़ करोगे, सी पे पॉइंट रखोगे, हाफ से ज़्यादा लेकर के एक आर्क ऊपर कट करोगे और एक आर्क नीचे कट करोगे। सिमिलरली ए से लेकर के एक आर्क ऊपर कट करोगे और एक आर्क नीचे कट करोगे, और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे। देखो ये रहा पॉइंट्स, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट ओ, ये कहलाएगा आपका सेंटर पॉइंट ए सी पे। ए सी पे ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से O को सेंटर लेते हुए और OA को रेडियस लेते हुए हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद हमारा दूसरा काम क्या है, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करता हुआ। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम कंपास यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे 60 डिग्री, 120 डिग्री, और यहाँ से ये रहा आपका 90 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा 90 डिग्री, यहाँ तक ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। और ये पॉइंट का नाम रख देंगे हम D, उस पॉइंट का नाम रखा हमने D। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि इसी लाइन पे आएगा आपका वो पॉइंट, ये हो गया। अब यहाँ से हम आर्क बनाएंगे, ये आर्क यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाएंगे BD, इस सेमी सर्कल को कट करता हुआ, और B को सेंटर रखते हुए BD को रेडियस रखते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये आर्क यहाँ पे आएगा, तो इसे ले लेंगे D डैश। देखो BD डैश ये पॉइंट आपका है 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये BD डैश है आपका 9.8 सेंटीमीटर। हमें चाहिए 1 प्लस अंडर रूट 9.5 सेंटीमीटर्स। तो BD आपको पता है BD कितना है आपका BD है अंडर रूट 9.5 यूनिट्स, सॉरी सेंटीमीटर्स नहीं यूनिट्स, अंडर रूट 9.5 यूनिट्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 प्लस अंडर रूट 9.5 यूनिट्स। तो हम 1 यूनिट इससे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक है अंडर रूट 9.5 यूनिट्स, यही है ना। हम यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और एक्सटेंड कर देते हैं। 1 यूनिट हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर्स, तो हम यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मान लो, यहाँ पे पॉइंट P पे यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 1 यूनिट। तो कंप्लीट B से लेकर
P पॉइंट तक आपका 1 प्लस अंडर रूट 9.5 यूनिट्स हो गया। देखो समझ आया। तो ये कंसेप्ट था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। 1 प्लस अंडर रूट 9.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम, हम 9.5 रूट के अंदर जो नंबर रहता है उसके इक्वल हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो हम ले लेते हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर्स, तो 9.5 यूनिट्स हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले ए बी बनाएंगे 9.5 सेंटीमीटर्स यूनिट 9.5 सेंटीमीटर्स का। फिर हम बी से 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, सी तक। फिर हम क्या करेंगे, सी और ए सी पूरे ए सी लाइन को हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब आपको मिड पॉइंट ढूंढना है ए सी का मिड पॉइंट ढूंढने के लिए हम बाइसेक्ट करेंगे ए सी लाइन को। बाइसेक्ट करके हम ओ पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट आया ओ को सेंटर रखकर ओ ए को रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल बनाएंगे। फिर सेमी सर्कल बनाने के बाद इस बी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएंगे इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करता हुआ, तो डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर बी डी को रेडियस लेते हुए बी को सेंटर रखते हुए हम एक आर्क बनाएंगे जो एक लाइन सेगमेंट को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब ये डी पॉइंट है डी डैश, ठीक है, क्योंकि ये डी था हम इसको ले लेते हैं डी डैश। तो ये बी डी डैश हमारा अंडर रूट 9.5 आ गया। बट आगे देखो, अगर ये अंडर रूट 9.5 आ गया, हमें चाहिए 1 प्लस अंडर रूट 9.5, तो हम क्या करेंगे, हम इसी लाइन सेगमेंट को यहाँ से आगे एक यूनिट एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा था अंडर रूट 9.5, हम इसको 1 यूनिट आगे एक्सटेंड करेंगे, तो पूरा हमारा बी से लेकर पी तक आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 9.5। तो बी पी हमारा कितना हो जाएगा, बी पी हो जाएगा बी डी, सॉरी दिस इज बी डी डैश प्लस डी डैश पी। तो बी डी डैश कितना है, बी डी डैश है अंडर रूट 9.5 और ये है +1 आ गया 1 प्लस अंडर रूट 9.5 ऑन दिस नंबर लाइन। क्लियर है। तो ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट है आपका 1 प्लस अंडर रूट 9.5। क्लियर है ये पॉइंट।